जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके अंदर कूट कूट के घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द है इस इंसान का। बस उसे क्या आता है, अपना प्रशंसा करना, अपना गुणगान करना। दूसरों के बारे में कभी भी उसके मुख से अच्छाइयाँ नहीं सुना होगा। वो केवल अपने बारे में ही अच्छाइयाँ बताता रहता है। अपने आप को सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान समझता है वो व्यक्ति, और वो दूसरों को ऐसे ज्ञान देता है जैसे ना जाने वो कितने ज्ञान वाली लाखों किताबें पढ़ रखी हो, या फिर जैसे कि सारी दुनिया के ज्ञान बस उसी इंसान के पास हो। इतनी अहम है उसके अंदर मेरे बच्चे। वो अपने आगे किसी का भी नहीं सुनता। अगर किसी ने गलती से भी उसके विरुद्ध कुछ बोल दिया तो फिर वो व्यक्ति उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उस व्यक्ति में इतनी अधिक बुराई है मेरे बच्चे कि उसके आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग ही दिखेंगे। ये व्यक्ति हमेशा बुरे इंसान के बीच में ही तुम्हें मिलेगा, तभी तुम इसे कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे। तुम्हारे ईमानदारी और तुम्हारे सच्चाइयों को देखकर वो नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है। बस नकारात्मक बातें और तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करता रहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफी मांगो, उसकी हर बात मानो। वो जो कहे वो तुम सब कुछ करो। वो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए योजनाएं बना रहा है जिससे तुम उसके सामने कभी भी उठ ना पाओ और उसकी नजरों में नजरें डालकर उससे कभी बहस न कर पाओ। वो तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपने सब कुछ हार जाओ। परंतु ये पहली बार नहीं हुआ मेरे बच्चे। वो कई बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर चुका है और हर बार वो चूक गया है, परंतु इस बार वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। ये इंसान बहुत बीमार रहता है मेरे बच्चे, और ये इंसान बहुत आलसी भी है। और जब बात तुमसे लड़ाई की होती है तब इसके अंदर मानो कि शैतान आ जाती है। इस व्यक्ति को घूमने के बहुत अधिक शौक है और हमेशा तुम इस व्यक्ति को बुरे आदमी के साथ ही खड़े पाओगे। ये व्यक्ति हमेशा पैसों के लिए अपनों को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है ये अपना पराया सब कुछ सूली पर चढ़ा सकता है पैसों के लिए। ये व्यक्ति खुद को अपना संतान तक को भी ना देखे पैसों के लिए, ऐसा व्यक्ति है ये। और तुम्हारी खुशियों पर और तुम्हारे ऊपर बराबर नजर है इसकी। तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो और कहाँ जाते हो, उसे भी वो सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई जैसी खुशी उसे भी चाहिए। तुम्हारी किस्मत में जितनी खुशियाँ आती है उसे भी चाहिए, परंतु उसे तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान नहीं बनना है और ना ही उसे तुम्हारी जितनी मेहनत करनी है। बस उसे तुम्हारे खुशियों को छीनकर अपने जीवन में खुशियाँ भरना है। वो हर समय बस यही सपना देखता है कि तुम्हारी हर खुशी को बर्बाद करके अपने जीवन में खुशी कैसे लाएं। वो ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, परंतु अपने जीवन में वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि तुम पूजा पाठ करते रहो, कोई भी उपाय करो, परंतु वो तुमसे पहले सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर ले और तुमसे कई ज़्यादा अधिक बड़ा इंसान बन जाए, और वो बस तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है। तभी तुम्हारे माता तुमसे कहती है मेरे बच्चे कि अपने खुशियों और साधना को हमेशा छुपा कर रखो लोगों से। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें संसार वालों को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है, और तुम खुश हो अपने जीवन में या फिर रो रहे हो, क्योंकि दुनिया को बताने से तुम्हारी खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है मेरे बच्चे। और इस इंसान से तो बिल्कुल ही तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। उसे बस यही चिंता खाई जा रही है कि तुम कहीं उससे आगे ना निकल जाओ जीवन में, परंतु वो खुद की मेहनत नहीं करना चाहता है, बल्कि बस तुम्हारा काम को कैसे बिगाड़े बस वही सोचता रहता है वो रात दिन। और वही सोच उसकी मानसिक स्थिति बदल रही है मेरे बच्चे। इतना नकारात्मक सोच आती है उसके दिमाग में और इतना ज़्यादा ओवरथिंक करता है वो,
जितना कि किसी नॉर्मल इंसान से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उससे कई ज़्यादा गंदा उसकी शब्द है मेरे बच्चे, जिसका इस्तेमाल वो बहुत खुश होकर करता है, दूसरों को हर्ट करता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है, और दूसरों को दुख पहुंचाकर उसे लगता है कि उसने दुनिया को जीत ली। जब वो सबके सामने ऐसा है मेरे बच्चे, तो फिर सोचो उसके मन में कितना ज्यादा जहर भरा होगा। तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि तुमने उस व्यक्ति को बहुत बार माफ किया है, उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि वो पहले तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से था और तुम्हारे साथ पहले अच्छे बर्ताव भी करता था। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई मेरे बच्चे। अब तो तुम्हें यकीन भी नहीं होता कि ईश्वर ने ऐसे भी इंसान बनाए हैं जो सबसे बड़ा राक्षस के समान है। अब तुम्हारे लिए नफरत उसके चेहरे पर दिखने लगी है मेरे बच्चे। खुद झूठ बोलकर उसने तुम्हें समाज वाले के सामने झूठा बना दिया। हर रिश्ते में बस फायदा देखता है ये व्यक्ति। अब किसी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं होगा। इसके जीवन में अब सच्ची रिश्ते नहीं बची हुई है। बहुत खेल खेले हैं इसने लोगों के साथ, 24 घंटे बस लोगों की बुराई करना, उनके बारे में षड्यंत्र रचना और लोगों को कड़वी बातें बोलना। परंतु आज वो अकेला है मेरे बच्चे। उसका दिमाग ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी, परंतु वो उसने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया, बस लोगों के काम बिगाड़ने के लिए और उनके बारे में षड्यंत्र रचने के लिए किया। तुम्हारे सफलता से जलने की जगह अगर इस इंसान ने अपने जीवन में मेहनत की होती तो फिर आज वो सफल होता। वो अपने जीवन में ना खुद सुकून से रहा और ना ही तुम्हें रहने दिया। इस व्यक्ति का 2 चेहरे हैं मेरे बच्चे। कुछ लोगों के साथ तो ये इतना अच्छा है, परंतु तुम्हें इसकी असलियत बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे खिलाफ इसने कितनी गंद उगली है, जो कि तुम कभी भी नहीं भूल सकते हो मेरे बच्चे। इसका गंदा चेहरा और काला दिल अब सभी के सामने आने वाला है। अब इसका मन का मैल सभी को दिख रहा है मेरे बच्चे। ये व्यक्ति बस अपने मुंह से भगवान का नाम लेता है, इसके दिल में कभी भी भगवान वास नहीं ले सकते। जिसके भी जीवन में ये व्यक्ति जाता है, समझ लेना उसका काम बिगड़ना आवश्यक हो जाता है कि उसका हर बनता हुआ काम बिगड़ जाए, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी किसी के जीवन में खुशियां नहीं ला सकता और ये भी अपने जीवन में बहुत कुछ अभी झेल रहा है, परंतु वो अभी भी सुधरा नहीं है। अभी भी वो तुम्हारे खिलाफ लोगों से कान भर रहा है। गुस्से में तुम्हें वो इतना शब्द बोल रहा है। सभी को पता है तुमने उसके बुरे वक्त में उस इंसान का कितना अधिक साथ दिया, परंतु आज उसका सपना बन गया है तुम्हारी खुशियों को छीनना। और बहुत जिद्दी है ये इंसान, बहस में तो कोई भी उस इंसान से नहीं जीत सकता है। तभी तुम भी इस इंसान से दूरी बनाकर रहना चाहते हो मेरे बच्चे, और तुम इस इंसान से दूर रहना पसंद करते हो और कभी भी इससे बहस नहीं करना चाहते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ और इतना नाम खराब किया है तुम्हारा, पर तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि अब न्याय होगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया है वो रोया है, अब बारी इस इंसान का है रोने का। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर अपने माता पर यकीन रखा हुआ है कि मेरी माता एक दिन आएगी। अब तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारी माता तुम्हारे यकीन कभी नहीं तोड़ेगी और ना तुम्हारे शत्रु कभी अपने षड्यंत्र में विजय हो पाएगा। वो पहले भी अपने जीवन में बहुत बार फेल हुआ है, अब भी उसकी सारी अकड़ तुम्हारी माता तोड़ देगी। इतना लाचार और बेबस कर देगी तुम्हारी माता उसे। जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने के लिए वो आइडियाज लाते थे, उस दिमाग से ही वो इतना अधिक परेशान हो जाएगा कि दर दर वो भागेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माता के दरबार में आकर वो गुहार लगाएगा और वो दर दर भटकेगा मेरे बच्चे। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को कभी खुशियां नहीं प्राप्त होती मेरे बच्चे।
और जो भले व्यक्ति होते हैं उससे कभी खुशियों को नहीं कोई छीन पाता है मेरे बच्चे। एक भले व्यक्ति का हार ईश्वर के हार होती है और तुम्हारी हार मतलब तुम्हारी माता की हार होगी मेरे बच्चे। तुम्हारी माता तुमसे कहती है कि तुम्हारे रास्ते में बिछाए हुए हर कांटा अब फूल के समान बन जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा था अब उससे कई अधिक बड़ा तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे माँ का हर फैसला अब तुम्हारा हक में होगा मेरे बच्चे और दुष्टों को उनके कर्म की सजा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को और अपने परिवार वालों को हर गलत नज़र से और हर गलत व्यक्ति से छुपा कर रखो और बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो और ना ही अपने साधना और पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का बस दिखावा करते हैं, वो बस तुम्हारे पॉजिटिव एनर्जी का और तुम्हारे साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से तुम हमेशा सावधान रहो। कुछ लोगों ने तुम्हें जो दर्द दिया है उन्हें भी तुम्हारी माता दर्द देगी। उन्हें भी अपने जीवन में बहुत कुछ भोगना पड़ेगा मेरे बच्चे। बहुत बार तुम्हारे माता ने उसे चेतावनी दिया है और बहुत बार समझाया है। अब बहुत जल्द तुम्हारी माता का फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव तुम्हें इन लोगों ने दिया, अब वही नेगेटिव थॉट्स इन लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर देंगे मेरे बच्चे। वो मानसिक रूप से इतना अधिक परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। यही ब्रह्मांड के सबसे बड़ा जजमेंट है जो तुम्हारे पक्ष में अब आने वाला है। सभी को उनके कर्मों का अब सजा मिलेगी। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।